हेलो एवरीवन, आप सभी का हमारे चैनल पे स्वागत है बच्चों। आप लोगों की डिमांड पर जल्द से जल्द हमने स्टार्ट कर दिया चैप्टर नंबर 6 बच्चों। ठीक है, और ये चैप्टर काफ़ी लंबा है, क्वेश्चन बहुत आसान है, एक ही तरीके से सारे क्वेश्चन होंगे। कॉन्सेप्ट बस स्ट्रॉन्ग करना है हमें, बाकी क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है। ठीक है बेटा। चैप्टर का नाम क्या है? अवकलज के अनुप्रयोग। तो हमें बेटा अवकलज तो पहले आना ही चाहिए। आप क्लास 11th से सीखते आ रहे हो और अभी हमने 12th में पूरा चैप्टर पढ़ के आए हैं, 5वां, है ना। तभी इसका नाम है अवकलज के अनुप्रयोग। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स हम पढ़ेंगे। तो जो टॉपिक आज हम कवर कर रहे हैं, जो प्रश्नावली है बेटा, आप लोगों की डिमांड आ रही थी कि सर हमें उदाहरण भी कराइए। ठीक है, तो टेंशन मतलब बेटा हम उदाहरण भी कराएंगे। ठीक है, लेकिन पहले प्रश्नावली करेंगे, उसके बाद हम उदाहरण करेंगे। ठीक है, टेंशन मतलब सारा कुछ करवाऊंगा। तो आज का जो प्रश्नावली 6.1 है बेटा, वो टॉपिक किस पर है? रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटीज। ठीक है, राशियों की परिवर्तन की दर, ये आज हम पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है बेटा, तो वीडियो को कर दो लाइक, क्योंकि आप बाद में भूल जाते हो। तो पहले टॉपिक को समझते हैं कि क्या होता है रेट ऑफ चेंजेस ऑफ क्वांटिटीज। इसके बारे में थोड़ा जान लीजिए। देखो हम लिखते हैं, देखो हमारे पास अगर कोई क्वांटिटी है, जैसे अगर आपके पास एक फंक्शन है, माना y बराबर fx एक फंक्शन है ना, और आप अगर अवकलज कर रहे हो DWR2 t, यानी t के सापेक्ष अवकलज करने पर, तो इसका मतलब हमें ऐसे लिखना होगा इसको dy/dt, है ना। और इसको हम लिख देते हैं, एक बार डैश लिख देते हैं सिंपली में ना, लेकिन x में है, चलो x में है तो कोई बात नहीं। इसका मतलब क्या हुआ, इस चीज़ का मतलब क्या हुआ कि ये जो राशि y है ना, ये जो राशि y है, t के सापेक्ष जो परिवर्तन हो रहा है, d जो dt है, कुल मिला के समय के सापेक्ष इस राशि में क्या परिवर्तन हो रहा है वो हम जानेंगे। ठीक है, समय के सापेक्ष क्या परिवर्तन हो रहा है। देखो बेटा, तुम आज से 1 साल पहले थोड़े पतले थे, हो सकता है तुम इस 1 साल बाद मोटे हो गए हो, या फिर तुम पहले मोटे थे तो एक बार पतले हो गए। तो समय के साथ कुछ ना कुछ परिवर्तन होता रहता है। वही चीज़ हम यहाँ देखेंगे कि हमारे पास कोई क्वांटिटी दे रखी होगी, समय के साथ क्या परिवर्तन हो रहा है उन चीज़ों में, वो हम सीखेंगे। और इसे अंग्रेजी में बोलते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वान्टिटीज़, और वो होता है d/dt। सिंपल से हम प्रेजेंट करते हैं इसको। तो मैं जो एक्सप्लेनेशन रखता हूँ बेटा, वो सिंपल रखता हूँ। ठीक है, जो हर बच्चा कनेक्ट कर पाए, हर बच्चा सीख पाए। मैं चाहता हूँ तो इसको टिपिकल लैंग्वेज में भी बोल सकता हूँ, बट मैं नहीं बोलता। मैं चाहता हूँ बेटा हर एक बच्चा सीख पाए। तो पहले कुछ प्रश्नावली के क्वेश्चन करते हैं, उदाहरण भी हम सारे करेंगे। ठीक है बेटा। आपकी जो डिमांड आ रही है कि सर मैं उदाहरण भी हमें करा दूँ साथ ही साथ, तो वो भी मैं करा दूँगा, टेंशन मत लो। पहले क्वेश्चन आते हैं। जैसे जैसे क्वेश्चन करोगे ना, आपका कॉन्सेप्ट और भी निखर के आएगा, ट्रस्ट मी गाइस। पहले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोल रहे हैं? वृत्त के क्षेत्रफल के परिवर्तन की दर, इसकी त्रिज्या r के सापेक्ष ज्ञात कीजिए। ठीक है, क्या बोला है बेटा? वृत्त के क्षेत्रफल के परिवर्तन की दर, इसकी त्रिज्या r के सापेक्ष ज्ञात कीजिए। ठीक है, जब कोई क्वांटिटी हमें दे रखा होता है, मान जैसे ये dy/dt है। ठीक है, अब ये अगर कोई t का कुछ मान दे रखा हुआ ना, जैसे 2 दे रखा है, 2 सेकंड, तो हमें पहले अवकलज करना होगा और उसके बाद t के स्थान पर 2 सेकंड हमें रख देना होगा। तो ऐसे ही प्रश्नावली है ये, प्रश्नावली 6.1 क्लास 12th मैथमेटिक्स। बेटा वीडियो को लाइक कर दो, ठीक है ना, प्लीज़। चलिए पहले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, और ये a और b सेम टाइप के क्वेश्चन है। एक वृत्त बनाते हैं, ये वृत्त है बेटा हमारा, और ये वृत्त की त्रिज्या r है। तो ऐसे लिख देना बेटा, माना वृत्त की त्रिज्या, ठीक है, माना वृत्त की त्रिज्या क्या है बेटा? r है, r सेंटीमीटर। ठीक है, वृत्त की त्रिज्या r, और इस क्वेश्चन में r की जगह पर मान भी दे रखा है। ठीक है, क्वेश्चन पढ़ना बहुत ज़रूरी है, समझना बहुत ज़रूरी है। वृत्त के क्षेत्रफल के परिवर्तन की दर निकालनी है। ठीक है, जबकि r आपको ये दे रखा है, वृत्त के क्षेत्रफल के परिवर्तन की दर निकालनी है। तो देखो बेटा, चूंकि वृत्त का क्षेत्रफल को हम क्षेत्रफल को इससे प्रेजेंट करते हैं a से, और सूत्र क्या होता है बेटा? πr²। ठीक है, अब हमें परिवर्तन की दर निकालनी है। ठीक है, जो वृत्त की परिवर्तन की दर होगी, देखो जो परिवर्तन होगा, अब ये वृत्त छोटा है बड़ा है, वो किस चीज़ पर निर्भर करेगा? r पर निर्भर करेगा। जितना r बड़ा होगा छोटा होगा, ठीक है, वो किस चीज़ पर निर्भर कर रहा है? वृत्त r पर निर्भर कर रहा है, वृत्त की त्रिज्या पर निर्भर कर रहा है। तो इसका जो अवकलज होगा वो किसके सापेक्ष होगा?
आर के सापेक्ष होगा, तो यहाँ लिख देंगे आर के सापेक्ष अवकलज करने पर, आर के सापेक्ष अवकलज करने पर। ठीक, तो आर के सापेक्ष जब अवकलज करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, डी ए बट्टे डी आर। अवकलज करना हर किसी को आता होगा बच्चों, तो पाई बाहर आ जाएगा, कांस्टेंट है और फंक्शन है तो पाई बाहर आ जाएगा, कांस्टेंट है वो, डी अपॉन डी आर और यहाँ आर स्क्वायर। पावर है सामने आ जाएगा तो ये 2r हो जाएगा। ठीक है, चूंकि r बराबर हमें 3 दे रखा है तो हम r का मान 3 रख देंगे। लिखने का तरीका क्या होगा, डी ए अपॉन डी आर, यहाँ लिख देंगे r बराबर 3, तो 2 पाई r की जगह पर रख देंगे 3, तो 2 3 6 पाई। ठीक है, 6 पाई, चूंकि क्षेत्रफल है तो क्षेत्रफल का मात्रक क्या होगा, सेंटीमीटर स्क्वायर है। यहाँ r है, r का मान क्या होगा, सेंटीमीटर। ठीक है, ऐसे लिखना होगा। अगर यूनिट नहीं छोड़ोगे, अगर ये यूनिट नहीं लिखोगे तो उसका नंबर कटेगा, ये ध्यान रखना। तो वो इसको रटना नहीं है। यहाँ क्षेत्रफल है, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा गुणे भुजा, भुजा का मात्रक क्या है, सेंटीमीटर गुणा सेंटीमीटर। यहाँ आर है त्रिज्या, उसका मात्रक भी सेंटीमीटर होता है। बस हो गया यूनिट। तो पहला वाला पार्ट तो आराम से हो गया। आई एम श्योर आप दूसरा वाला पार्ट हंसते हंसते कर लोगे। बस आर की जगह क्या रखना है, 4 रख देना है। ठीक है, बी पार्ट में क्या रखना है बेटा, यदि आर बराबर 4 सेंटीमीटर हो तो क्या होगा, बस आर की जगह पे हमें 4 रख देना है। 2 पाई आर थे ना, आर की जगह 4 रख दिया, 4 दूनी 8 पाई और ये हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति सेंटीमीटर। आंसर आगे बेटा समझ में, कोई डाउट कोई दिक्कत हो तो वीडियो को एक बार दोबारा ज़रूर देखें। ये हमारा हो गया बेटा। ये जो सेकंड क्वेश्चन है ना, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। बोर्ड एग्जाम में इसको काफ़ी बार रिपीट किया गया है, काफ़ी बार, हद से ज़्यादा। क्या बोल रहे हैं, एक घन का आयतन 8 सेंटीमीटर क्यूब प्रति सेकंड की दर से बढ़ रहा है। अब आपको टिप्स एंड ट्रिक्स भी दूंगा मैं बेटा। मैं पढ़ाने का तरीका क्या आप जानते ही हैं, कॉन्सेप्ट तो ज़रूरी है ही है, लेकिन कैलकुलेशन में टिप्स एंड ट्रिक्स भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है ना। तो घन का आयतन 8 सेंटीमीटर क्यूब प्रति सेकंड की दर से बढ़ रहा है। पृष्ठ क्षेत्रफल किस दर से बढ़ रहा है, जबकि इसके किनारे की लंबाई 12 सेंटीमीटर है। जो किनारे की जो लंबाई है बेटा वो हमें 12 सेंटीमीटर दे रखी है। क्या है बेटा, ये एक घन है। तो मैं आपको चित्र बना के समझाता हूँ। ठीक है, ये घन है। अगर आप भी ऐसे चित्र बना दोगे एग्जाम में तो एग्जामिनर पे अच्छा इंप्रेशन पड़ता है, तो चित्र ज़रूर बनाया करो। ये हमारा घन है। ठीक है, माना घन की भुजा, वो मैंने ए मान लिया। ठीक है, और क्वेश्चन में ए क्या दे रखा है, इसके किनारे की लंबाई 12 सेंटीमीटर है, यानी कि ए हमें 12 सेंटीमीटर दे रखा है, वो हमें एंड में रखना है। और क्या दिया है, जो क्वेश्चन में दिया है वो लिख लेते हैं। ठीक है, क्वेश्चन में क्या दे रखा है बच्चों, देखिए आयतन परिवर्तन हो रहा है, सेकंड है ना। देखो एक घन का आयतन दर से बढ़ रहा है। अब मैं आपको ये बढ़ रहा है घट रहा है ना, एक नोट यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा। यहाँ से मुझे एक नोट याद आया, ये नोट आपके यहाँ पे लिखा होगा आपके एनसीईआरटी में, बहुत इंपॉर्टेंट नोट है। ठीक है, इसे नोट को समझिए। देखो एक्स का मान बढ़ने से यदि वाई का मान बढ़ता है तो डी वाई अपॉन डी एक्स का मान आपको धनात्मक लेना होता है। ठीक है, जब बढ़ने की बात हो रही है, अगर एक्स का मान बढ़ने से वाई का मान भी बढ़ रहा है तो डी वाई बटा डी एक्स आप लोगे धनात्मक। और अगर एक्स का मान बढ़ने से वाई का मान घटता है तो आपको डी वाई अपॉन डी एक्स क्या लेना होगा, ऋणात्मक। इस नोट को कॉपी में लिख लीजिएगा। ठीक, सो देखो बेटा हमें क्या दे रखा है इस क्वेश्चन में, घन का आयतन की जो परिवर्तन हो रहा है, घन का आयतन परिवर्तन क्या हो रहा है, देखो घन का आयतन का जो परिवर्तन है 8 सेंटीमीटर क्यूब प्रति सेकंड, एस का मतलब सेकंड, यानी कि हमें दे क्या रखा है, घन का आयतन, आयतन को अंग्रेजी में वॉल्यूम बोलते हैं, तो वी होता है। परिवर्तन सेकंड, सेकंड मतलब परिवर्तन समय, सेकंड किसका मात्रक होता है, समय का मात्रक होता है ना। तो हमें क्या दे रखा है, डी वी बट्टे डी टी दे रखा है। इससे मुझे आइडिया लगा सेकंड टाइम, ये चीज़ हमें दे रखी है, हमसे पूछा गया है। तो यहाँ लिख देना, अगर माना घन का आयतन
माना घन का आयतन v है। ठीक है, ये दे रखा है और हमसे क्या पूछा गया, पृष्ठीय क्षेत्रफल किस दर से बढ़ेगा। यदि घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल h हो तो, मैं ऐसे प्रॉपरली लिखवा रहा हूँ जैसे आपको एग्जाम में लिखना है। ठीक है, यदि घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल h हो तो आपको इस ds अपॉन dt निकालनी है। ठीक है, ये क्वेश्चन में पूछा गया है कि पृष्ठीय क्षेत्रफल किस दर से बढ़ रहा है। यदि किनारे की लंबाई 12 सेंटीमीटर हो, अगर भुजा की लंबाई 12 सेंटीमीटर हो, ये चीज़ आपको दे रखी है। ओके बेटा, क्वेश्चन समझना बहुत ज़रूरी है। अब देखो, v हमारे पास क्या होता है, घन का आयतन a क्यूब होता है। यहाँ t है तो हमें t के सापेक्ष इसका अवकलज करना पड़ेगा। t के सापेक्ष अवकलज करेंगे तो पहले क्या सॉल्व होती है बेटा, पावर 3 स्क्वायर, क्योंकि अवकलज तुम t के सापेक्ष कर रहे हो तो यहाँ हो जाएगा dA/dt। ठीक है, तुम्हें dV/dt का मान दे रखा है कितना बेटा, 8, यहाँ 8 रख देंगे और तुम्हें a का मान दे रखा है 12, यहाँ तुम 12 रख दोगे तो यहाँ से तुम्हें एक फ़ायदा क्या मिलेगा, तुम्हें dA/dt का मान मिल जाएगा। देखो इसको थोड़ा सरल करो, 3 और ये 12 का स्क्वायर, 12 गुणा 12, यहाँ है dA/dt है ना। हल करो, 4 तियाँ 4 दूनी 2 छंग है कि नहीं, ऊपर सिर्फ 1 बचा तो 3 तियाँ 9, 9 छक 54, 1/54, ये आ गया dA/dt। ठीक है, देखते हैं कहीं इसका उपयोग होता है कि नहीं होता है। इसे मैंने समीकरण नंबर 1 मान लिया। ठीक है बेटा, कोई दिक्कत तो नहीं है, ये चीज़ आ गई। ओके, अब हम आ जाएंगे इसी जगह पे करते हैं। अब घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल सूत्र आपको पता होगा, h बराबर क्या होता है, h बराबर होता है 6a स्क्वायर, है कि नहीं। ये रख दिया। अब अवकलज करना है क्योंकि ये निकालना है क्या परिवर्तन हो रहा है, समय के सापेक्ष परिवर्तन होता है बेटा। dH/dt निकालना है तो मैं t के सापेक्ष इसका क्या कर दूंगा बेटा, अवकलज कर दूंगा। 6 बाहर आ जाएगा, a स्क्वायर का क्या होगा 2a और a का अवकलज हो जाएगा dA/dt। ठीक है, 6 दूनी 12, a का मान क्या दे रखा है क्वेश्चन में 12 और dA/dt का मान मेरे पास पता है 1/54, मान रख दिया 54। कट पिट रहा है तो काटो, 3 से कटेगा, 3 चौके 12, 3 कम 3, 3 घटे 24। ठीक है, और कटेगा जैसे 2 से काटते 2 दूनी 4, 2 9 18, 3 से कटेगा 3 तिया 9, 3 चौके 12। ठीक है, ऊपर आ गया 4 दूनी 8, नीचे बचा 3। एस क्षेत्रफल है, क्षेत्रफल का मात्रक क्या होता है बेटा, सेंटीमीटर स्क्वायर, और नीचे क्या है बेटा टी, टाइम, टाइम का मात्रक क्या होगा सेकंड। ये आपका आंसर आएगा। तो क्षेत्रफल जो परिवर्तन हो रहा है वो 8/3 सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति सेकंड की दर से परिवर्तन हो रहा है, ऐसे बढ़ रहा है। ठीक, आ गया बेटा समझ में। अगर आपको थोड़ा सा भी डाउट, थोड़ा सा भी दिक्कत लगे तो आप क्वेश्चन को एक बार दोबारा ज़रूर देखें प्लीज़। अगर आपको ये नोट्स चाहिए मुझे कमेंट कर देना, मैं आपको नोट्स भी प्रोवाइड करवा दूंगा। ठीक है, क्लास नोट्स। अब आते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 3 में, एग्जाम्पल भी कराऊंगा, टेंशन मत लो। कह रहे हैं एक वृत्त की त्रिज्या समान रूप से 3 सेंटीमीटर प्रति सेकंड की दर से बढ़ रही है। ठीक है, ज्ञात कीजिए कि वृत्त का क्षेत्रफल किस दर से बढ़ रहा है जबकि त्रिज्या 10 सेंटीमीटर है। ठीक है, सो क्वेश्चन क्या है बेटा, वृत्त है हमारे पास, ये मैंने एक वृत्त बना दिया। कह रहे हैं वृत्त का जो त्रिज्या है ना ये धीरे धीरे बढ़ रही है टाइम के अकॉर्डिंग। ये जो त्रिज्या है ना, अभी इतनी थी, थोड़ी देर बाद इतनी होगी। आपने देखा होगा ना जैसे तालाब में पत्थर फेंकते हुए ऐसे, तो इतना होता है, फिर इतना बड़ा होता है, फिर इतना बड़ा होता है, फैलता जाता है टाइम के अकॉर्डिंग, वैसे ही कुछ समझ लो। ठीक है, तो ये जो त्रिज्या है ना वो बढ़ रही है किस स्पीड से, देखो ये जो बढ़ रही है, देखो 3 सेंटीमीटर प्रति सेकंड। देखो पहले लिख के दिखाता हूँ, 3 सेंटीमीटर प्रति सेकंड। तो यहीं से तुम आईडिया लगा लोगे, यानी कि सेंटीमीटर त्रिज्या की बात कर रहा है,
यानी कि ये हमें क्या दे रखा है, ये हमें दे रखा है डी आर, त्रिज्या बढ़ रही है किस, डी आर बट्टे डी टी दे रखा है, त्रिज्या किस रूप से बढ़ रही है, क्या परिवर्तन हो रहा है, सेंटीमीटर आर हो गया, त्रिज्या की बात कर रहा है, सेकंड यानी कि टाइम, तो ये हमें दे रखा है। कोई चीज़ हमें रटनी नहीं है बेटा, मैं पहले ही बता रहा हूँ, समझना है। और हमें क्या दे रखा है, वृत्त का क्षेत्रफल किस दर से बढ़ रहा है, यानी कि हमें क्या निकालना है बेटा, डी ए बट्टे डी टी निकालना है, वृत्त का क्षेत्रफल किस दर से बढ़ रहा है। और हमें क्या दे रखा है, जबकि त्रिज्या 10 सेंटीमीटर हो, जबकि त्रिज्या 10 सेंटीमीटर हो। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, ठीक है। माना त्रिज्या कितना है, आर है, तो यहाँ लिख देंगे प्रॉपरली, माना वृत्त की त्रिज्या आर सेंटीमीटर है, ठीक। इसलिए वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल ए बराबर क्या होता है बेटा, पाई आर स्क्वायर। तो देखो यहाँ टी है ना, तो मुझे इसको टी के सापेक्ष अप्रोच करना पड़ेगा, डी ए बट्टे डी टी, तो पाई तो बाहर आ जाएगा, आर स्क्वायर का प्लस क्या होगा 2r, और आर का प्लस हो जाएगा डी आर बट्टे डी टी, ठीक है। पाई की जगह पे पाई रहा 2, आर का मान मुझे क्या दे रखा है 10, और डी आर बट्टे डी टी का मान मुझे क्या दे रखा है 3, रख दिया। तो 20 या 60 पाई आ जाएगा, और क्षेत्रफल का मात्रक हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर, और समय का मात्रक होता है सेकंड। ये हमारा आंसर आ जाएगा। तो जो वृत्त का क्षेत्रफल जो परिवर्तन हो रहा है 60 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड की दर से ये बदल रहा है। इतना आसान क्वेश्चन था, ठीक है। तो ये क्वेश्चन में आपका आराम से बन गया। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। कह रहे एक परिवर्तनशील घन का किनारा 3 सेंटीमीटर प्रति सेकंड की दर से बढ़ रहा है, और घन का आयतन किस दर से बढ़ रहा है जबकि किनारा 10 सेंटीमीटर लंबा है, ठीक है। इसको करते हैं, लगभग ऐसा क्वेश्चन अभी हमने किया है, घन की बात हो रही है, तो पहले मैं घन बना लेता हूँ, ठीक। ये घन है, माना घन की भुजा ए सेंटीमीटर है, सेंटीमीटर में दे रखा है ना, ए सेंटीमीटर दे रखा है, ठीक। फिर क्या बोल रहे हैं, एक परिवर्तनशील घन का किनारा, ये जो घन का किनारा है ना वो बढ़ रहा है टाइम के अकॉर्डिंग, ये घन का किनारा टाइम के अकॉर्डिंग बढ़ रहा है। तो हमें क्या दिया है बेटा, घन का किनारा बढ़ रहा है, यानी कि जो दे रखा है उसी से मैं आपको बताऊंगा, 3 सेंटीमीटर प्रति सेकंड, 3 सेंटीमीटर प्रति सेकंड, यानी कि सेंटीमीटर घन का बोझा है वही परिवर्तित हो रहा है, और सेकंड किसका होता है, टाइम के लिए। तो डी ए बट्टी डी टी हमें दे रखा है, ठीक। और क्या बोला गया है, जबकि किनारा 10 सेंटीमीटर हो, यानी कि और क्या दे रखा है, ए हमें 10 सेंटीमीटर दे रखा है, ये भी हमें दे रखा था, ठीक। हमें क्या निकालना है, घन का आयतन किस दर से बढ़ रहा है, घन का आयतन डी वी बट्टे डी टी किस दर से बढ़ रहा है, वो चीज़ हमें निकालनी है, ठीक। आगे समझ में बच्चों, आयतन को v से प्रदर्शित करते हैं, तो घन के आयतन में क्या परिवर्तन हो रहा है वही हमें निकालना है। चूंकि घन का आयतन, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, v बराबर क्या होता है a क्यूब, समय के सापेक्ष परिवर्तन की बात हो रही है यहाँ पर, तो t के सापेक्ष प्लस कर देंगे, dv बट्टी dt यही हमें निकालना है। तो 3a क्यूब, 3 पावर सामने आ जाएगा और 1 पावर कम हो जाएगी, और a का प्लस क्या हो जाएगा, da बट्टे dt, ठीक। a का मान क्या है बच्चों 10, और da बट्टे dt का मान हमें दे रखा है 3, 3 तिया 9, 10 का वर्ग 100, तो ये आ जाएगा 900, ठीक है। वर्ग v है, वॉल्यूम, आयतन का होता है सेंटीमीटर क्यूब, और टाइम का होता है सेकंड। ये हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है बच्चों। कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं होगी, ओके। तो ये क्वेश्चन भी हमारा आराम से बन गया। किसी भी क्वेश्चन में थोड़ा सा भी डाउट हो तो एक बार वीडियो को दोबारा ज़रूर देखें, मैं आपसे बार बार रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। 5वें प्रश्न में आते हैं।
कह रहे हैं एक स्थिर झील में एक पत्थर डाला जाता है और तरंगों में 5 सेंटीमीटर प्रति सेकंड की दर की गति से चलती है। जब वृत्ताकार तरंग की त्रिज्या 8 सेंटीमीटर है तो उस क्षण गिरा हुआ क्षेत्रफल किस दर से बढ़ रहा है, ये आपको बताना है। बहुत ही शानदार और आसान सा प्रश्न है। मैं आपको समझाता हूँ। एक झील है बेटा, ये एक झील है। झील किसी भी आकार का हो सकता है और इसमें पानी भरा हुआ है। जब हम पत्थर फेंकेंगे बेटा तो यहाँ पर मैंने बोला था थोड़ी देर पहले, ऐसे ऐसे वृत्त बनते हैं ना, ऐसे ऐसे वृत्त बनता है कि नहीं। तो जो वृत्त की बात हो रही है, हमसे वृत्त से पूछ रहा है तो वृत्त में ही चित्र बनाएंगे हम। कह रहे हैं कि स्थिर झील में एक पत्थर डाला जाता है, तरंगे वृत्तों में 5 सेंटीमीटर प्रति सेकंड की गति से चलती है। वृत्तों में क्या होता है बेटा, त्रिज्या। त्रिज्यों में जो परिवर्तन हो रहा है, हाँ क्या दिया है बेटा, अगर वृत्त की त्रिज्या r है तो त्रिज्या में परिवर्तन हो रहा है, यानी कि dr/dt दे रखा है। कितना दे रखा है, dr/dt। क्यों लिखा मैंने, क्योंकि नीचे एस है, एस फॉर सेकेंड, सेकेंड होता है समय का। तो ये 5 सेंटीमीटर प्रति सेकंड ये चीज़ हमें दे रखी है, ठीक है। जहाँ ज़रूरत पड़ेगी हम उसका उपयोग करेंगे। जब वृत्ताकार तरंग की त्रिज्या 8 सेंटीमीटर है और क्या दे रखा है, r बराबर 8 सेंटीमीटर, ये उपयोग करना है। तो उस क्षण गिरा हुआ क्षेत्रफल किस दर से बढ़ रहा है, तो क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर हमें निकालनी है, यानी कि dA/dt हमें ज्ञात करना है। क्वेश्चन को पहले ढंग से पढ़ो, समझो और उसके बाद ही सॉल्व करो। आगे सब कुछ। तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है बेटा, ए बराबर होता है πr², है ना। टी के सापेक्ष जब प्लस करना है तो dA/dt, पाई बाहर आ जाएगा और r² का प्लस क्या हो जाएगा बेटा, 2r। पावर सॉल्व हो गई है ना, 2 सामने आ गई, घात कम हो गई, और r का प्लस क्या होगा बेटा, dr/dt। ठीक, पाई 2, r का मान क्या दे रखा है बेटा, 8, और dr/dt का मान कितना दे रखा है, 5। तो 8 × 40, 40 दूनी 80, 80 पाई। क्षेत्रफल का मात्रक क्या हो जाएगा, सेंटीमीटर², और टाइम का मात्रक होता है सेकंड। ये हमारा आंसर आ गया। ये हमारा आंसर आ गया एकदम आसानी के साथ। ठीक है बच्चों, कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं होगी, आई एम श्योर। ठीक, अगले क्वेश्चन में आ जाते हैं बच्चों, बहुत ही शानदार है। कह रहे हैं एक वृत्त की त्रिज्या 0.7 सेंटीमीटर प्रति सेकंड की दर से बढ़ रही है। इसकी परिधि की वृद्धि की दर क्या है जब r का मान 4.9 सेंटीमीटर है। परिधि की बात कर रहा है, परिधि की वृद्धि की दर क्या है, ठीक है। ये चीज़ है हमारे पास, क्वेश्चन पढ़ लेना हम। क्वेश्चन नंबर 6 है। तो ये वृत्त मैंने बनाया, मैंने वृत्त की त्रिज्या r ली। ये जो परिधि है ना बेटा, ये किस दर से बढ़ रहा है वो हमें ज्ञात करना है। तो माना परिधि c है, c से प्रदर्शित करते हैं परिधि को। तो dc/dt निकालना है, समय के अनुरूप में परिवर्तन निकालना है। तो ये चीज़ हमें निकालनी है। और हमें क्या दिया है बेटा, हमें क्या दे रखा है बच्चों, वृत्त की त्रिज्या 0.7 सेंटीमीटर की दर से बढ़ रही है, यानी कि dr/dt ये दे रखा है 0.7 सेंटीमीटर प्रति सेकंड। सेकंड है तभी मैंने टी लगाया यहाँ पर, ठीक है। और r क्या दे रखा है बेटा हमें, जब r का मान 4.9 सेंटीमीटर है, जब r का मान 4.9 सेंटीमीटर है। ठीक, कोई डाउट, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए बच्चों। चलिए अब सॉल्व करते हैं। वृत्त का परिमाप क्या हो, सॉरी परिमाप बोलो, परिधि बोलो, बात तो एक ही है। सूत्र होता है 2πr। तो टी निकालना dr/dt, तो टी के सापेक्ष प्लस कर देंगे dc/dt। 2π कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, ठीक है। और r का प्लस क्या हो जाएगा, dr/dt, ठीक है।
सो अगर आप देखेंगे तो आर का तो इस्तेमाल ही नहीं हो रहा है। आर का इस्तेमाल हो रहा है? नहीं हो रहा है। डी आर बट्टे डी टी हमें दे रखा है 0.7, ठीक है, ये दे रखा है। 7 दूनी 14.1 स्थान के बाद पाई। परिधि के मात्रक सेंटीमीटर और टाइम का मात्रक सेकंड। आंसर। अगर यूनिट नहीं लिखोगे, मात्रक नहीं लिखोगे तो नंबर नहीं मिलेंगे, कट जाएंगे नंबर। ठीक है बेटा, ये क्वेश्चन भी हो गया। कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं होगी। क्लियर? आगे बढ़ते हैं बेटा, 7वें क्वेश्चन में आते हैं। मैं जानबूझ के पहले एक्सरसाइज करवा रहा हूँ। क्यों? देखना, जब उदाहरण पे आओगे ना तो तुम बोलोगे सर रहने दो, ये उदाहरण क्यों करवा रहे हो टाइम वेस्ट करके, हम तो कर लेंगे खुद से ही। ये मेरा मानना है। अगर जो बच्चा ध्यानपूर्वक पढ़ाई करता है ना, प्रश्नावली के सारे क्वेश्चन को समझ के किया है उसने, तो उदाहरण वो हंसते हंसते चुटकियों में करेगा। ये मेरा मानना है। अगर आप वाकई कुछ सीख रहे हो सच में इस वीडियो से, तब उदाहरण सारे कर लोगे। ये मेरा मानना है, क्योंकि उदाहरण पहले से ही हल किए हैं। क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं? एक आयत की लंबाई x 5 सेंटीमीटर प्रति मिनट की दर से घट रही है। अब जब बेटा घट रही है तो क्या लेना है बेटा? माइनस में लेना है वो। और चौड़ाई y 4 सेंटीमीटर प्रति मिनट की दर से बढ़ रही है। बढ़ रही है तो बेटा प्लस में लेना है। यदि x का मान 8 है और y का मान 6 है, तब आयत के परिमाप और नंबर 2 क्षेत्रफल के परिवर्तन की दर ज्ञात कीजिए। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। 7वां क्वेश्चन। एक हम आयत बना रहे हैं। आयत जानते हैं बेटा क्या होता है? जिसके आमने सामने की भुजा की लंबाई बराबर होती है, उसे हम आयत कहते हैं। सो क्वेश्चन में दे रखा है कि जो आयत की लंबाई x है, ये जो लंबाई x है और ये चौड़ाई y है। वैसे ये क्या दे रखा है? y का मान दे रखा है क्वेश्चन में 6 सेंटीमीटर और x का मान क्वेश्चन में दे रखा है 8 सेंटीमीटर। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ओके, जो x जो घट रहा है या बढ़ रहा है, देखो क्या दे रखा है। आयत की लंबाई 5 सेंटीमीटर प्रति मिनट की दर से घट रही है, यानी कि dx बट्टे जो dt है, घट रही है तो माइनस लगाएंगे। और ये क्या दे रखा है? मिनट है, तभी मैंने टाइम लिया है। 5 सेंटीमीटर प्रति मिनट ये में दे रखा है, ये माइनस में। और जो चौड़ाई, ये जो परिवर्तन हो रहा है चौड़ाई में, dy बट्टे dt, ये परिवर्तन हो रहा है बेटा किस में हो रहा है? 4 सेंटीमीटर प्रति मिनट। ये बढ़ रहा है, तो बढ़ रहा है तो प्लस में लेंगे। 4 सेंटीमीटर प्रति मिनट ये हमें दिया हुआ है इस क्वेश्चन में। ठीक है बेटा, ये चीज़ हमें दे रखी है। क्लियर? कोई परेशानी नहीं है। सो एक एक करके चीज़ देखते हैं। पहला वाला पार्ट निकालना है कि परिमाप में क्या परिवर्तन हो रहा है। परिवर्तन जो होता है वो समय के सापेक्ष ही होता है। तो आपको पता है, मान आयत का परिमाप को c से दर्शाते हैं। और परिमाप का सूत्र क्या होता है? 2 लंबाई प्लस चौड़ाई, है ना। तो c बराबर हमारे पास हो जाएगा 2, लंबाई का मान है x और चौड़ाई का मान है y। ठीक है, परिवर्तन निकालना है, यानी कि dc बट्टे dt। परिवर्तन समय के सापेक्ष ही होता है। 2 कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, x का अवकलन हो जाएगा dx बट्टे dt, y का अवकलन हो जाएगा dy बट्टे dt। ठीक, 2 dx बट्टे dt का मान है -5 और dy बट्टे dt का मान है 4। तो -5 + 4 आएगा -1, गुणा करोगे तो 2 आ जाएगा माइनस। तो जो आयत का जो परिमाप है वो माइनस चिन्ह क्या बता रहा है? कि ये घट रहा है। क्या कर रहा है बेटा? घट रहा है। किस दर से? सेंटीमीटर प्रति मिनट। -2 सेंटीमीटर प्रति मिनट की दर से उसका जो परिमाप है बेटा वो घट रहा है। घट कैसे पता लगा? इस माइनस चिन्ह से। ठीक, ये लिख दोगे आप। पहला वाला पार्ट हो गया। दूसरे वाले पार्ट पे हमें क्षेत्रफल किस परिवर्तन में क्या हो रहा है वो हमें निकालना है। चलो दूसरे वाले पार्ट पे आ जाते हैं। क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल ए से प्रदर्शित करते हैं एरिया। आयत का क्षेत्रफल क्या होता है बेटा? लंबाई गुणे चौड़ाई, यानी कि ए जो हो जाएगा x गुणा y। तो आप क्लच करोगे, फर्स्ट इंटू सेकंड, 2 फलन की गुणा हो रही है यहाँ पर। dA बट्टे dt
जानते हैं पहला वैसे का वैसे गुणा दूसरे का अवकलज टी के सापेक्ष, दूसरा वैसे का वैसे गुणे पहले का अवकलज। ठीक, तो देखो बेटा x dy बटे dt का मान हमें क्या दे रखा था बेटा 4 रख दिया, यहाँ y है, और dx बटे dt का मान हमें क्या दे रखा है बेटा -5। तो x का मान भी वैसे हमें दे रखा है, x का मान क्या दे रखा है बेटा 8 गुणा 4, और y का मान हमें दे रखा है बेटा क्वेश्चन में 6 गुणा -5, तो 8 चौके 32 और 6 पंजे 30, 2। क्षेत्रफल का मात्रक होता है सेंटीमीटर स्क्वायर और टाइम का मात्रक है मिनट क्वेश्चन के अनुसार, क्योंकि मिनट में दे रखा है ना। तो जो क्षेत्रफल है वो बढ़ रहा है, प्लस साइन हमें ये बताता है क्षेत्रफल बढ़ रहा है किस स्पीड से, 2 सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति मिनट की दर से ये क्षेत्रफल बढ़ रहा है। पॉजिटिव साइन है ना, पॉजिटिव साइन का मतलब बढ़ रहा है। ठीक, आगे बेटा आराम से ये क्वेश्चंस। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक गुब्बारा जो सदैव गोलाकार रहता है एक पंप द्वारा 900 सेंटीमीटर क्यूब गैस प्रति सेकंड, यहाँ पर देखना बेटा वर्ड्स में खेला गया आपके साथ, वर्ड्स में दे रखा है, भर कर फुलाया जाता है। सेकंड का मतलब dv बट्टे dt, क्योंकि आयतन को हम v से प्रदर्शित करते हैं, हमें dv बट्टे dt 900 सेंटीमीटर क्यूब दे रखा है। गुब्बारे की त्रिज्या के परिवर्तन की दर ज्ञात कीजिए, यानी कि dr बट्टे dt ज्ञात करना है, जबकि त्रिज्या यानी कि r हमें दे रखा है 15 सेंटीमीटर। ठीक, क्वेश्चन यही तो है। चलो क्वेश्चन नंबर 8 है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। गुब्बारा सदैव गोलाकार रहता है, गोला है ये जो गुब्बारा है बेटा वो किस रूप में है बेटा, गोलाकार। ये ध्यान रखना, वृत्त नहीं है ये, गोलाकार है, और इसकी त्रिज्या कितनी है बेटा 8। माना गुब्बारे की त्रिज्या, गोले की त्रिज्या जो लिखना चाहो 8 सेंटीमीटर है। ठीक, और हमें क्या क्या दे रखा है बेटा वो लिख लेते हैं। सबसे पहले जो r दे रखा है त्रिज्या, वो हमें दे रखा है क्वेश्चन में कितना 15 सेंटीमीटर है। और जो आयतन है बेटा, आयतन में जो परिवर्तन है dv बट्टे dt, वो हमें दे रखा है 900। ठीक है, 900 सेंटीमीटर क्यूब प्रति सेकंड। ये मैं नहीं बोल रहा, ये क्वेश्चन बोल रहा है। पंप द्वारा गैस प्रति सेकंड पर फुलाया जाता है। ठीक है, फुलाया जा रहा है तो मतलब आयतन में परिवर्तन हो रहा है। कोई किसी वस्तु में कोई चीज़ आ सकती है ना, इसका मतलब क्या है, उस आयतन की बात हो रही है। फूंक मारोगे ना तो फूल रहा है, यानी कि आयतन बढ़ रहा है। ठीक है, तो हमें यहाँ से ये आइडिया लगा कि जब फूंक मारने की बात हो रही है तो परिवर्तन हो रहा है, यानी कि सेंटीमीटर क्यूब। इससे भी तुम आइडिया लगा सकते हो, सेंटीमीटर क्यूब का मतलब आयतन। ठीक है, और प्रति सेकंड, सेकंड का मतलब टाइम। तो dv बट्टे dt हमें दे रखा है, आयतन में परिवर्तन। तुम हिंदी में भी लिख सकते हो यहाँ पर, आयतन में परिवर्तन, ये हमें दे रखा है। ठीक है, हमसे क्या बोला गया है कि इसकी त्रिज्या में क्या परिवर्तन हो रहा है वो हमें ज्ञात करके देना है। गुब्बारे की त्रिज्या के परिवर्तन की दर ज्ञात कीजिए। त्रिज्या है, हमें क्या ज्ञात करना है, dr बट्टे dt हमें ज्ञात करना है प्रश्नानुसार। ठीक है, ये चीज़ हमें ज्ञात करनी है। ठीक है, जो जो दे रखा था वो तो हमने लिख लिया है, अब हम सॉल्व करते हैं। देखो, जो आयतन होता है बेटा, कैसा है गुब्बारे का आयतन, गुब्बारा है गोलाकार, गोले का आयतन क्या होता है 4 बट्टे 3 पाई r क्यूब। ठीक है, यहाँ बट्टे में t है तो t के सापेक्ष अवकलज करो, तो ये हो जाएगा dv बट्टे dt। 4 बट्टे 3 पाई कांस्टेंट है, वो बाहर आ जाएगा, और r क्यूब का अवकलज क्या हो जाएगा 3r स्क्वायर, और r का अवकलज क्या होगा dr बट्टे dt। ठीक है, 3 से 3 कटा, dv बट्टे dt का मान दे रखा है कितना बेटा 900, पाई यहाँ रखेंगे, r का मान दे रखा है कितना क्वेश्चन में 15, तो 15 का हो जाएगा वर्ग, और बेटा हमें dr बट्टे dt तो निकालना है। ठीक है,
सो 900, 15 का वर्ग होता है 225, यहाँ गुणे में बट्टे में आ जाएगा। ये है डी आर बट्टे डी टी। थोड़ा कट पिट रहा है तो काटो, 5 से कटेगा, 5 चौका 20, 5 बचे 25, 5 कम 5, 4 बचा 5 8 40, पीछे 0 और काटो, 5 9 45, 5 3 15, 5 6 30, 9 चौके 4 पाई, तो बट्टे में पाई है, 4 बट्टे पाई आ गया डी आर बट्टे डी टी। ठीक है, तो आर का मात्रक सेंटीमीटर, टाइम का मात्रक सेकंड, ये लिखना बहुत ज़रूरी है। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है बच्चों, कोई दिक्कत नहीं, आराम से हो गया। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। फिर से वही उसी टाइप का क्वेश्चन, 9वां नंबर। एक गुब्बारा जो सदैव गोलाकार रहता है कि त्रिज्या परिवर्तनशील है, त्रिज्या बदल रही है, त्रिज्या के सापेक्ष, इसमें यही इंपॉर्टेंट है, ये वर्ड की वर्ड है, त्रिज्या के सापेक्ष आयतन की परिवर्तन की दर ज्ञात करनी है, जबकि त्रिज्या 10 सेंटीमीटर है। अब की बार टी के सापेक्ष नहीं, आर के सापेक्ष परिवर्तन हो रहा है। तो ये इस क्वेश्चन का मेन पार्ट है। ठीक है, सो गुब्बारा है वही है, माना इसकी त्रिज्या आर है, तो त्रिज्या के सापेक्ष परिवर्तन निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहले देखो बेटा क्या दिया है वो हम लिखेंगे। देखो क्या दे रखा है, त्रिज्या ही दे रखी है, बस सिर्फ त्रिज्या दे रखा है 10 सेंटीमीटर। ठीक है, प्रश्नानुसार हमें क्या निकालना है बेटा, आयतन में परिवर्तन की दर त्रिज्या के सापेक्ष, आयतन होता है v, त्रिज्या के सापेक्ष यानी कि डी वी बट्टे डी आर निकालना है। ठीक है, चूंकि गोले का आयतन, ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है बेटा, v वो होता है 4/3 पाई आर क्यूब, तो आर के सापेक्ष प्लस करेंगे डी वी बट्टे डी आर, 4/3 पाई आर आ जाएगा, बाहर आ गया, आर क्यूब का प्लस क्या हो जाएगा 3r स्क्वायर, बस 3 से 3 कटा, मान रख देंगे 4 पाई, और आर का मान क्या दे रखा है क्वेश्चन में 10, तो ये तो हो जाएगा 100 चौके 400, 400 पाई। आयतन का मात्रक होता है बेटा सेंटीमीटर क्यूब, और नीचे भी आर है तो ये भी सेंटीमीटर, यहाँ छोड़ देंगे आंसर। ठीक, तो ये क्वेश्चन इतना आसान था, आराम से बन गया, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं। ओके बच्चों, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, एक 5 मीटर लंबी सीढ़ी दीवार के सहारे झुकी है, सीढ़ी का नीचे का सिरा जमीन के अनुदिश दीवार से 2 सेंटीमीटर प्रति सेकंड की दर से खींचा जा रहा है। दीवार पर इसकी ऊंचाई किस दर से घट रही है, जबकि सीढ़ी के नीचे का सिरा दीवार से 4 मीटर दूर है। ठीक है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। तो देखो बेटा कैसे होगा, क्वेश्चन ढंग से पढ़ो। मैं हमेशा बोलता हूँ बेटा सारा मेन चीज़ आपके क्वेश्चन में ही है। ये क्वेश्चन नंबर 10वां है हमारा। ठीक है, ये दीवार है और ये दीवार ये ज़मीन है, सीढ़ी तुम हवा में लटकाओगे तो नहीं, ये सीढ़ी है। फिर क्वेश्चन में क्या बोला, एक 5 मीटर लंबी सीढ़ी दीवार के सहारे झुकी हुई है। ये जो सीढ़ी की लंबाई है वो 5 सेंटीमीटर है, 5 सेंटीमीटर नहीं 5 मीटर। ठीक है, ये चीज़ हमें दे रखी है, ये हमारे पास है 5 मीटर। और मान लेते हैं कि ये जो ज़मीन है ये x है, x मीटर है, और ये y मीटर है। जो ऊंचाई है बेटा वो y मीटर है। ठीक है, ऊंचाई हमारे पास कितनी है, इसको y में नाम दे दिया, और ये जो ज़मीन से बेस की दूरी है उसको मैंने x में बोल दिया। कोई दिक्कत नहीं है। और क्या बोला है देखो, क्वेश्चन को पढ़ते हैं। सीढ़ी का नीचे का सिरा जमीन के अनुदिश दीवार से 2 सेंटीमीटर दर से खींचा जा रहा है। ये जो नीचे वाला सिरा है ना, ये सिरा जमीन के अनुदिश खींचा जा रहा है, ये हमें दे रखा है बेटा, ये सब ऐसे दिया है करके लिखना। ये जो dx बट्टे dt है ना, वो हमें दे रखा है 2 सेंटीमीटर प्रति सेकंड। सेकंड की वजह से यहाँ मैंने t लिखा है। ठीक है, ये दे रखा है। देखो दीवार पर इसकी ऊंचाई किस दर से घट रही है, इसकी ऊंचाई किस दर से घट रही है। ये जो ऊंचाई है
डी वाई बट्टे डी टी किस दर से घट रही है वो हमें निकालनी है। और क्या दे रखा है, दीवार पर इसकी ऊंचाई किस दर से घट रही है जबकि सीढ़ी के नीचे का सिरा दीवार से 4 मीटर दूरी पर है। ठीक है, ये जो निचला सिरा है एक्स, ये कितना देर दूरी पर है, 4 मीटर दूरी पर है। एक्स का मान 4 दे रखा है। क्लियर, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। अब देखो बेटा, तुम जब घर बनाते हो, ये अंडरस्टूड करना है, तुम जब घर बनाते हो तुम्हारा दीवार टेढ़ा तो नहीं होता, टेढ़ा होगा तो गिर जाएगा धमाक से। दीवार होता है हमेशा सीधा परपेंडिकुलर, और ये ज़मीन के बीच और दीवार के बीच कितने का कोण बनता है, 90। अगर ये 90 है, इसको नाम दे तो ए बी सी, तो ये पाइथागोरस प्रमेय को ये संतुष्ट करेगा क्योंकि एक समकोण त्रिभुज है। ठीक है, चूंकि त्रिभुज ए बी सी में पाइथागोरस प्रमेय से, छोटे बच्चे तो नहीं हो यार, क्लास 12 में विद्यार्थी हो, पाइथागोरस प्रमेय से है ना, क्या होगा, कर्ण का वर्ग, कर्ण कितना है 5, किसके बराबर होता है, आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग। अब हमें अवकलज करना है किसके सापेक्ष, टी के सापेक्ष, तो यहाँ लिख देंगे डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू टी, टी के सापेक्ष अवकलज करने पर। ये कांस्टेंट है, इसका अवकलज हो जाएगा 0, एक्स स्क्वायर का अवकलज हो जाएगा 2x और x का अवकलज होगा dx बट्टे dt, वाई स्क्वायर का हो जाएगा 2y और y का अवकलज क्या हो जाएगा बेटा, dy बट्टे dt। ठीक है, अब मान रखते हैं बच्चों, हमें निकालना dy बट्टे dt, इसको उठाकर इधर ले आऊँ, माइनस के 2x dx बट्टे dt, इधर है 2y dy बट्टे dt, 2 से 2 कैंसिल दोनों तरफ। x का मान क्या दे रखा है बेटा, 4, dx बट्टे dt का मान दे रखा है 2, y का मान मुझे दे रखा है क्वेश्चन में y का मान मुझे दे रखा था क्या, नहीं y नहीं दे रखा है, y निकालना है बेटा। ठीक है, y मैं निकाल सकता हूँ, देखो यही तो इस क्वेश्चन का मेन मुद्दा है, y तुमने ध्यान से मिला नहीं ना, y तुम निकाल सकते हो, इसे मैं समीकरण नंबर 1 मानता हूँ। देखो यहाँ पर मुझे क्या मिला, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 25, 5 का वर्ग। सो बेटा मुझे x का मान मालूम है, 4 का वर्ग है ना, 4 का वर्ग 16 प्लस के 16 इधर के माइनस का हो जाएगा, वाई स्क्वायर बराबर हो जाएगा 9, तो y का मान आ जाएगा 3 वर्गमूल लेने पर। ठीक है, 3 सेंटीमीटर, नहीं सेंटीमीटर नहीं मीटर, मीटर में दे रखा है ना ये सब, मीटर में, ये नहीं ध्यान रखना। तो y मेरे पास 3 है, यहाँ मैं रख सकता हूँ 3, तो 4 दूनी 8, माइनस के 8 और इधर आ जाएगा 3 डी वाई बट्टे डी, वाई का मान यहाँ रख दिया मैंने। ठीक, 3 गुणे में इधर आके क्या हो जाएगा बेटा, बट्टे में। सो क्वेश्चन में बोल रहा था कि आपका ये घट रहा है, एक्चुअल में घट रहा है, क्यों, दिस साइन इंडिकेट अस कि ये जो डी वाई अपॉन डी टी वो घट रहा है, एंड क्वेश्चन के अकॉर्डिंग सब चीज़ सही हो रखी है, तो ये हमारा आंसर है। वाई का मेजरमेंट मीटर में है, तो ये मीटर हो जाएगा और टाइम का सेकंड हो जाएगा, गेट, ये हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है बच्चों, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होगी, आराम से हो गया ये क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। कह रहे हैं एक कण वक्र 6y बराबर इतने के अनुगत गति कर रहा है, वक्र पर उन बिंदुओं को ज्ञात कीजिए जबकि x निर्देशांक की तुलना y निर्देशांक 8 गुना तीव्रता से बदल रहा है। ठीक है, 8 गुना तीव्रता से बदल रहा है, ये चीज़ आपको करनी है। ठीक है, एक कोई वक्र है, क्वेश्चन नंबर ये 11 है हमारे पास। सपोज करो कोई भी वक्र है इन डायरेक्शन में, एक वक्र ले लिया मैंने, ठीक, जो कि हमें क्वेश्चन में दे रखा है। जो वक्र है बेटा 6y बराबर x³ + 2। ठीक है, x निर्देशांक इधर होता है, इधर y निर्देशांक होता है। सो हमें क्वेश्चन में दे रखा है, जो बदलने का जो चीज़ दे रखा है ना, वो क्या दे रखा है, x निर्देशांक की तुलना में y निर्देशांक 8 गुना तीव्रता से बदल रहा है।
ठीक है, बदल रहा है यानी कि बदलता किस में है, टाइम के अनुरूप बदलता है ना, समय के सापेक्ष बदलता है। तो जो डी वाई बट्टे जो डी टी है वो एक्स निर्देशांक की टाइम तुलना में 8 गुनी रफ्तार से बदल रहा है, यानी कि 8 डी एक्स अपॉन डी टी। ये चीज़ हमें दे रखी है और क्वेश्चन में बोला है कि एक्स और वाई क्या होंगे, यही आपको निकालना है। एक्स और वाई क्या होंगे ये आपको निकालना है, ये क्वेश्चन में बोला है। ठीक, अब देखो आगे हल करेंगे। ठीक है, चूंकि हमारे पास क्या दे रखा है क्वेश्चन में 6y बराबर एक्स क्यूब प्लस 2, समय के आप सापेक्ष समय अवकलज करना पड़ेगा, यानी लिख सकते हो टी के सापेक्ष अवकलज करने पर, तो ये 6y का अवकलज हो जाएगा dy बट्टे डी टी, और यहाँ से हो जाएगा 3x स्क्वायर, पावर सॉल्व होगा और x का अवकलज हो जाएगा dx बट्टे डी टी, और यहाँ से आ जाएगा 2। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? अरे भाई 2 का अवकलज तो क्या हो जाएगा यार, 0 हो जाएगा। मैं भी यार क्या कर रहा हूँ, ऐसे 0 लिख देता हूँ। कांस्टेंट का अवकलज क्या होता है बेटा, 0 होता है, बच्चों को पता है। तो कुल मिला के हमें क्या मिला यहाँ पर, 6 डी वाई बट्टे डी टी 3x स्क्वायर डी एक्स अपॉन डी टी, है कि नहीं, 3 दूनी 6। एंड आपको पता है बेटा डी वाई बट्टे डी टी किसके बराबर है हमारे पास, 8 डी एक्स अपॉन डी टी। अभी हमने देखा तो इसकी वैल्यू मैं यहाँ पर रख दूँगा, ये है 8 डी एक्स अपॉन डी टी, और इधर है एक्स स्क्वायर डी एक्स अपॉन डी टी। डी एक्स अपॉन डी टी से कैंसिल, 8 दूनी 16, स्क्वायर रूट ले लूँगे, 16 का वर्गमूल 4, प्लस में ही लेंगे। ठीक है, प्लस में ही लिया मैंने, तो x का मान 4 ले लिया। वैसे तो प्लस माइनस दोनों में आएगा, दोनों में ही लेना पड़ेगा, है ना, क्योंकि वक्र दूरी नहीं है, तो प्लस माइनस 4 आएगा। ठीक है, तो कि 2 केस बने, यदि x का मान प्लस का 4 लोगे तुम, चूँकि हमारे पास 6y इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 2 है, तो y का मान क्या हो जाएगा, एक्स क्यूब प्लस 2 बट्टे 6। x का मान 4 है, तो 4 की घात 3, 4 चौको 16 चौको 64 प्लस 2 बट्टे 6, तो ये हो जाएगा 66 बट्टे 6 यानी कि 11। तो y का मान आ जाएगा 11। ठीक, सो जो पहला पॉइंट आएगा, अगर प्लस के 4 लोगे तो 11 मिलेगा, निर्देशांक है ना, ये पहला केस में आंसर आएगा। यदि x का मान -4 यहाँ रखोगे तो क्या हो जाएगा बेटा, y -4 का क्यूब प्लस 2 अपॉन 6, नेगेटिव के 64 आएगा प्लस 2, तो ये आ जाएगा माइनस के 62 अपॉन 6, 2 3 जा 2 3 2 1 कम, तो y का मान आ जाएगा माइनस के 31 बट्टे 3, अर्थात जो बिंदु आएगा x का मान माइनस के 4 लिया, तो y का मान माइनस के 31 बट्टे 3, ये हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, दोनों केस में आंसर है, ये भी है और ये भी है। हो गया बड़े आराम से। अगले क्वेश्चन में आते हैं। क्या बोल रहा है बेटा, हवा की एक बुलबुले की त्रिज्या 0.5 सेंटीमीटर प्रति सेकंड की दर से बढ़ रही है। बुलबुला किस शेप में होता है, गोले के शेप में होता है। बुलबुले का आयतन किस दर से बढ़ रहा है, जबकि त्रिज्या 1 सेंटीमीटर है। तो मैं हिंट भी दे दी था, आयतन त्रिज्या है ना, बुलबुला, सो यानी कि गोला ही बनेगा। क्वेश्चन नंबर 12, तो ये बुलबुला है, ये क्या है बेटा, बुलबुला रे बुलबुला, सुनाएगा ना, बुलबुला यानी कि किस शेप में बेटा, गोले के शेप में है ये, और त्रिज्या हमने मान ली r है, और क्वेश्चन में r का मान दे रखा है कितना, r का मान क्वेश्चन में दे रखा है 1 सेंटीमीटर। भाई इतनी कंजूसी, 1 सेंटीमीटर। ठीक है, बुलबुले की त्रिज्या जो बदल रही है, और क्या दे रखा है, बुलबुले की त्रिज्या बदल रही है समय के सापेक्ष, dr बट्टे dt दे रखा है 1/2 सेंटीमीटर प्रति सेकंड। ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये क्वेश्चन बोल रहा है। ठीक है,
बुलबुले का आयतन किस तरह से बदल रहा है वो आपको निकालना है। अगर बुलबुले का आयतन यानी कि dv/dt किस रूप से बदल रहा है वो हमें निकालना है। ठीक है, माना आयतन v है, ये सब तो लिखे लोगे। गोला है तो गोले का क्या होता है, आयतन 4/3 पाई r क्यूब। समय के सापेक्ष अवकलज करना है, 4/3 बाहर पाई r क्यूब का हो जाएगा 3r² और r का अवकलज होगा dr/dt। 3 से 3 कैंसिल, 4 पाई r की वैल्यू है 1 और dr/dt कितना दे रखा है 1/2, 2 दूनी 4, सो 2 इंटू पाई इंटू 1, सो यह आ जाएगा 2 पाई। आयतन का मात्रक क्या होता है सेंटीमीटर क्यूब और समय का मात्रक हो जाएगा सेकंड। आंसर भाई इतना आसान क्वेश्चन है, खुद ही देखो आप। ठीक, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। 13वां क्वेश्चन है, बहुत ही शानदार। कह रहे हैं एक गुब्बारा जो सदैव गोलाकार रहता है, परिवर्तनशील उसका व्यास है, जो व्यास है वो बढ़ रहा है घट रहा है, परिवर्तनशील है, ये व्यास है। x के सापेक्ष आयतन के परिवर्तन की दर ज्ञात कीजिए। जो अवकलज करना है वो x के सापेक्ष करना है। भाई इससे आसान क्वेश्चन कुछ हो ही नहीं सकता। ठीक है, क्वेश्चन नंबर ये हमारे पास 13वां है। सो देखो बच्चों, ये गुब्बारा है, व्यास दे रखा है हमें, माना त्रिज्या r है। ठीक है, सो चूंकि व्यास हमें दे रखा है बेटा, कितना क्वेश्चन में 3/2 2x + 1 ये दे रखा है, इसलिए त्रिज्या क्या हो जाएगी, जो भी व्यास होता है उसका आधा हो जाता है। इसके बट्टे में कुछ नहीं तो एक है ना, तो इसकी गुणा इसके साथ भगा इसकी गुणा इसके साथ, तो कुल मिला के आ जाएगा 3 2x + 1 2 दूनी 4, ये हमारे पास त्रिज्या आ गई। ठीक है, यदि आयतन v है तो आयतन का सूत्र क्या होता है 4/3 पाई r क्यूब। r का मान हमें पता है, r का मान क्या है बेटा 3 2x + 1। ठीक है, तो 3 से 3 कट गया, यहाँ से आ गया 4 पाई और अंदर बचा 2x + 1, ये कुल मिला के हमारे पास v आया। तो अब हमें क्वेश्चन में बोला है x के सापेक्ष अवकलज करो, x के सापेक्ष परिवर्तन की दर निकालो, x के सापेक्ष अवकलज करना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ लिख देना पहले ही प्रश्नानुसार जो हमें निकालना है ना बेटा, हमको लिखना पड़ता है। तो हमें निकालना था dv/dx, ठीक से लिख लोगे। अब भाई अवकलज करना तो बच्चे को आता है, जब आता है तभी हम चैप्टर पढ़ रहे हैं। 4 पाई बाहर आ जाएगा, 2 x के सापेक्ष कर रहे हैं, x ही है, x का प्लस 1 होता है और कांस्टेंट का प्लस 0, तो 4 दूनी 8 पाई। ठीक है, और 8 पाई आ जाएगा सिर्फ। गड़बड़ कर दिया हमने। कैसे गड़बड़ कर दिया हमने, यहाँ पर r क्यूब है, हमने क्यूब लगाया नहीं बेटा, नज़र हटी दुर्घटना घटी। मैं माफ़ी चाहूँगा आप लोगों से, प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना बेटा। थोड़ी सी अगर नज़र हटी दुर्घटना घट गई मेरे से भी, और ये से आपके साथ भी हो सकती है। तो बेटा ये क्यूब है ना, क्यूब है तो 3 3 9 3 27 हो जाएगा यहाँ पर, और यहाँ आ जाएगा 2x + 1 का क्यूब। ठीक है, ये v है, काटोगे 3 9 27 9 चौके 36 पाई, सो ये आ जाएगा 36 पाई 2x + 1 का होल क्यूब, ये हमारे पास v है। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है। सो अब हम कर देंगे x के सापेक्ष अवकलज। 36 पाई बाहर आ जाएगा, पहले क्या सॉल्व होता है बेटा, पावर सॉल्व होगा, और एक पावर क्या हो जाती है कम, 3 था तो 2 हो जाएगा। अब अंदर वाले का अवकलज होगा dx/dt का। ठीक है, इसका अवकलज हो जाएगा dx/dt, मुँह से निकल गया। 6 3 18 हासिल लगा, 1 3 3 9 और 1 10, ये तो है 2x + 1 का होल स्क्वायर। अब 2 बाहर आ जाएगा, x का अवकलज 1
और 1 का प्लस 0, 2 आएगा, 2 से गुणा कर दोगे तो यह आ जाएगा 216 पाई 2x प्लस 1 का होल स्क्वायर। अब ये सही है, v का मात्रक सेंटीमीटर क्यूब और x सेंटीमीटर, ठीक है, ये चीज़ आ जाएगी। सेंटीमीटर कुछ दे रखा था क्या? ना, कुछ तो दे नहीं रखा था यार, तो यहीं रख देते हैं। ठीक है, ये हम छोड़ देंगे, यही हमारा आंसर है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। एक पाइप से रेत, बहुत शानदार क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है। एक पाइप से रेत इस दर से गिर रही है, यानी कि गिर रही है, पाइप में रेत भरा हुआ था, यानी कि आयतन सेंटीमीटर क्यूब प्रति सेकंड है, यानी कि क्यूब का मतलब है आयतन, है ना। तो dv बटे dt हमें दे रखा है। गिरती रेत जमीन पर एक ऐसा शंकु बनाती है जिसकी ऊंचाई सदैव आधार की त्रिज्या का छठा भाग है। रेत से बने शंकु की ऊंचाई किस दर से बढ़ रही है जबकि ऊंचाई 4 सेंटीमीटर है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस पूरे चैप्टर का बोला, इस पूरे प्रश्नावली का, ठीक है। सो देखो बेटा, क्वेश्चन नंबर 14 है बेटा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखना है। एक पाइप से रेत गिर रहा है, ये पाइप है हमारे पास, ठीक है बेटा। इस पाइप से रेत गिर रहा है, यूँ रेत गिर के एक शंकु बना रहा है। इसके अंदर से जितना रेत गिर रहा है उसी रेत से ये शंकु बन रहा है। कक्षा 10 के लेवल का क्वेश्चन है। अगर इसका आयतन v है तो हमें क्या दे रखा है बेटा? ठीक है, इसका आयतन, तो ये जो dv बट्टे dt है हमें क्वेश्चन में दे रखा है कितना? 12 सेंटीमीटर क्यूब सेकेंड, ठीक है, ये दे रखा है हमें। कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं है। सो देखो बेटा, शंकु की त्रिज्या को हम r मान लेते हैं और इसकी ऊंचाई को हम h मान लेते हैं, ठीक है। और क्या दे रखा है क्वेश्चन में बेटा? हमें ये बोला गया है कि जो h है बेटा शंकु का, वो त्रिज्या का छठा भाग है। तो r बराबर क्या हो जाएगा बेटा? 6h, ठीक। कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं है। हमसे क्वेश्चन में क्या निकालना है बेटा? रेत से बने शंकु की ऊंचाई किस दर से बढ़ रही है जबकि ऊंचाई 4 सेंटीमीटर है? जबकि ऊंचाई कितनी है? 4 सेंटीमीटर, h 4 है। dh बट्टे dt में क्या परिवर्तन हो रहा है वो हमें निकालना है शंकु में। इसी रेत से ये बना है तो इसका जो आयतन होगा इसका वही आयतन में होगा, आपको पता ही है। शंकु का आयतन v बराबर, सूत्र क्या होता है? 1/3 पाई r स्क्वायर h, ठीक है। पाई h का मान दे रखा है ना, तो r का मान रख देंगे क्या बेटा? 6h, और ये h है, तो ये पाई बट्टे 3 h स्क्वायर है, तो 6 छंग 36 h स्क्वायर और h क्यूब हो जाएगा। 3 कम 3 3 दूनी, तो यह आ जाएगा 12 पाई h क्यूब v। समय के सापेक्ष है बेटा, तो हमें इसका अवकलन समय के सापेक्ष करना पड़ेगा। dv बट्टे dt 12 पाई कांस्टेंट हो जाएगा, h क्यूब का क्या हो जाएगा बेटा? 3h स्क्वायर, पहले पावर सरल होती है, और h का अवकलज क्या हो जाएगा? dh बट्टे dt। बेटा अवकलज मैं नहीं सिखा सकता क्योंकि अवकलज के अनुप्रयोग पढ़ रहे हैं, अवकलज आपको आता है तभी आप देख रहे हो, है ना। सो 12 36 पाई, h का मान कितना दे रखा है क्वेश्चन में? 4 दे रखा है, और dv बटे dt का मान क्या दे रखा है? 12, और h का मान दे रखा है क्वेश्चन में 4, तो यहाँ 4 का स्क्वायर dh बटे dt। तो 12 3 36, यहाँ एक बचा, 4 चौके 16, 16 3 48 पाई, गुणे में इधर के बट्टे में आ गया। तो जो dh बट्टे dt का मान होगा वो 1/48 पाई होगा, और इसका अगर मात्रक लिखोगे, h का मात्रक क्या है बेटा? सेंटीमीटर ऊंचाई, और टाइम का मात्रक सेकंड। आंसर। बहुत ही शानदार क्वेश्चन था और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, आराम से बन गया, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है बच्चों।
अब आ जाओ 15वें नंबर पर। कह रहे एक वस्तु की x इकाइयों के उत्पादन से संबंधित कुल लागत इतनी है, सीमांत लागत ज्ञात कीजिए जबकि 17 इकाइयों का उत्पादन दिया गया। 17वां क्वेश्चन और 18वां क्वेश्चन सेम टू सेम है, ठीक है। 17, 15वां, 16वां और 18वां एक जैसे प्रश्न है, एक जैसे प्रश्न, ठीक है। तो कोई एक करूँगा, मैं पहला कर रहा हूँ 15, 16, 17, 18 तुम खुद करोगे बेटा, ठीक है। ये मैं होमवर्क छोड़ रहा हूँ, तुम खुद करोगे। क्लियर बच्चों? सो देखो बेटा 15वां हम कर रहे हैं। क्या होता है बेटा, सीमांत लागत निकालने के लिए हमें क्या करना है, ये ऐसा आपको एग्जाम्पल में भी मिलेगा, बेसिक सर चीज़ है। देखो सीमांत लागत जब बोलेगा तब तब ये प्रोसीजर फॉलो करना है। हमें क्या दिया है, CX 0.007 x क्यूब 0.003 x स्क्वायर प्लस के 15x प्लस के 4000, ठीक है। ये चीज़ हमें दे रखी है। अब आपको 17 इकाइयों का उत्पादन किया गया है, तो क्या मान होगा वो बताना है, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन में क्या किया जाता है बेटा, आपको एक बार अवकलज करना है, ठीक है। आपको एक बार क्या करना है बेटा, अवकलज ज्ञात करना है। किसके सापेक्ष, x के सापेक्ष, सीमांत लागत के लिए हमेशा। तो यहाँ लिख दोगे सीमांत लागत के लिए हमेशा एक बार अवकलज करना है dc/dx। x के सापेक्ष कांस्टेंट बाहर आ जाएगा और x क्यूब का हो जाएगा 3x स्क्वायर, कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, x स्क्वायर का हो जाएगा 2x, 15 बाहर आ जाएगा, x का हो जाएगा 1 और कांस्टेंट का प्लस होता है 0। गुणा करोगे, यहाँ से आ जाएगा 7 या 21, है ना, 0.021 हो जाएगा x स्क्वायर। फिर यहाँ से नेगेटिव 3 दूनी 6 और यहाँ से हो जाएगा 15 कम 15। प्रश्नानुसार 17 इकाइयों के लिए बोला है ना, तो dc/dx x बराबर 17 रख देना, जहाँ जहाँ x है वहाँ 17 रख दो। ठीक है, अब हल करो। 17 का वर्ग होता 289, 0.021 गुणा 289, ठीक है। यहाँ पर 17 है, पहले मान 0.06 गुणा 17 15, इसको गुणा करोगे, ठीक है। इसको जब हम गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा 6.069 और ये आ जाएगा 0.102 प्लस 15। हल करने पे जो टोटल आंसर आएगा ना 15 अच्छा 21 में से ये घटाएंगे तो 20.967, ये हमारा आएगा सीमांत लागत, ठीक है बच्चों। तो जैसे ये क्वेश्चन हुआ डिक्टो 16, एक बार अवकलज करना है और x की जगह पर 7 रख देना है, एक बार अवकलज करना है x की जगह पर 15 रखना। बताऊँ मुझे कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा यहाँ से। 18वें में 16 का आंसर क्या होगा कमेंट करना है, 18वें का कौन सा ऑप्शन सही होगा कमेंट करना है। देखता हूँ कौन बच्चा करता है। और ये भी तो मैंने करा ही रखा है। पहला क्वेश्चन, एक वृत्त की त्रिज्या 6 सेंटीमीटर है, r के सापेक्ष क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर ज्ञात करनी है। कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा भी उन्हें कर रखा है। लास्ट क्वेश्चन है हमारा, वृत्त है, त्रिज्या का मान दे रखा है 6 सेंटीमीटर और आपको पता है क्षेत्रफल क्या होता है पाई r स्क्वायर। त्रिज्या के सापेक्ष परिवर्तन बोला है dA/dr, पाई बाहर आ जाएगा, r स्क्वायर का प्लस क्या हो जाएगा 2r, 2 पाई, r का मान दे रखा है 6 दूनी 12 पाई। क्षेत्रफल का मात्रक क्या होगा सेंटीमीटर स्क्वायर, r का मात्रक सेंटीमीटर, तो आंसर आ जाएगा 12 पाई। देखते हैं 12 पाई है ऑप्शन में, बिल्कुल है, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। कमेंट करके बताओ बेटा 18वें का कौन सा ऑप्शन सही है। कल से हम पढ़ेंगे वर्धमान एवं ह्रासमान फलन, इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फलन, बहुत ही आसान वे में। बच्चे बहुत डरते हैं, मेरे पास भाई हर चीज़ का इलाज है। अगर आप मेरे से पढ़ रहे हो तो अच्छे डॉक्टर के पास आया हूँ, आपका बढ़िया से इलाज करूँगा, मज़े से इलाज करूँगा।
वीडियो पसंद आई तो लाइक करो, शेयर करो, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करो और नोटिफिकेशन बेल पर ज़रूर प्रेस करो। और कौन सी वीडियो आपको चाहिए हमें कमेंट करके ज़रूर बताओ।